Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, grade 7. How are you? I hope you all are fine. So, science class is going to be started. Are you ready for your science class? So, today we are going to read page number 56, 57 and 58. You all know we have learnt about elements and compounds. So first of all, take out your textbook and open page number 56. Grade 7, you know we have learnt about elements and chemical symbols. आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में जो है एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और उनके केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को वो केमिकल सिंबल्स जो हैं वो कैसे दिए गए, कैसे वो केमिकल सिंबल जो हैं उन एलिमेंट्स में से उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Some elements such as carbon are represented by only one letter. Give other examples of such elements from the table. कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? सिर्फ वन लेटर से, ओनली वन लेटर से कार्बन को रिप्रेजेंट किया गया है. सो कार्बन का वो लेटर कौन सा होगा जिससे उसको रिप्रेजेंट किया गया था? सी. ओके, सी जो है कार्बन का केमिकल सिंबल है. सो आप इसको अपने टेबल में भी चेक कर सकते हो कि कार्बन का केमिकल सिंबल सी है. इसको ओनली वन लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि सी है और सी आपने कैपिटल राइट करना है. ठीक है, कैपिटल सी इज अ केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन. और ऐसी ही अदर एग्जांपल आप दोगे फ्रॉम द टेबल. सम एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम are represented by the first two letters of their English names. अब कैल्शियम जो है वो एक इंग्लिश नेम है. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके केमिकल सिंबल को? फर्स्ट टू लेटर से. अब कैल्शियम के फर्स्ट टू लेटर कौन से हैं? सी एंड ए. सो सी को आप कैपिटल राइट करोगे और ए को स्मॉल राइट करोगे. कैपिटल सी एंड स्मॉल ए is the chemical symbol of calcium. You can check in the table of elements. So give more examples of such elements. Some elements such as copper are represented by the first one or two letters of their name in other languages such as Latin or German. For example, the Latin name of copper is cuprum and its chemical symbol is Cu, not Co. Okay, कॉपर जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है जबकि कुप्रम जो है वो लैटिन और जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है. सो कॉपर या कुप्रम का केमिकल सिंबल क्या होगा? Cu. अब Cu कैसे होगा? जो कैपिटल सी है वो आप कॉपर का लोगे. ठीक है, कैपिटल सी कॉपर का और यू जो है सेकेंड लेटर लोगे आप कुप्रम का यू. सो कैपिटल सी एंड स्मॉल यू इज द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर और कुप्रम. CO इज द केमिकल सिंबल ऑफ कोबाल्ट. आप CO नहीं बोलोगे, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि फर्स्ट टू लेटर्स हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टू लेटर्स आप कॉपर के लगा दोगे CO तो कोबाल्ट का केमिकल सिंबल है, आपने Cu लगाना है. C जो है वो कॉपर का भी आप ले सकते हो, कुप्रम का भी जो कि कैपिटल होगा, और U आप सेकेंड लेटर जो है वो कुप्रम का लोगे जो कि स्मॉल होगा. ठीक है, CO आप नहीं लिखोगे. CO किसका केमिकल सिंबल है? कोबाल्ट का. कैन यू गिव सम अदर एग्जांपल्स? सो some elements such as chlorine are represented by the first letter and one other letter in its name. What are other such examples? आप ऐसे ही different examples होंगे. अब क्लोरीन का जो है
केमिकल सैम्पल क्या होगा, उन्होंने कहा है क्लोरीन का केमिकल सैम्पल आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बाय द फर्स्ट लेटर एंड वन अदर लेटर। फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, सी, जो कि एज ऑलवेज कैपिटल होगा, और अदर क्या होगा, एल। क्लोरीन का, क्योंकि आप ये देखो सी के बाद किसका साउंड आ रहा है, एल, क्लोरीन। ठीक है, तो सी कैपिटल एंड एल स्मॉल इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। ओके, क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी अपीयरेंस और उसकी डिफरेंट फंक्शंस की बेस पे जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, लुक केयरफुली एट द 3 एलिमेंट्स शोन बिलो। हाउ आर दे डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड फिजिकल स्टेट। आप ये टेबल देखोगे, इन एलिमेंट्स को देखोगे, इस टेबल को देखोगे, और फिर आप इन एलिमेंट्स के बारे में लिखोगे, इनका कलर क्या है और इनकी अपीयरेंस कैसी है, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। सो स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। आप ये टेबल जो है अपनी बुक्स पे भी इसको फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट इज लेड। लेड का कलर कैसा है, पर्पल, पर्पल कलर है रेड का, और इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉलिड। लेड की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, और इसकी सरफेस क्या है, शाइनी। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी का कलर है सिल्वर, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड, और इसकी सरफेस कैसी है, शाइनी। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का कलर है लाइट येलोइश, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो दिखाई दे रहा होगा, अब अपनी बुक में देख सकते हो, वो लाइट येलोइश है। ओके, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, इसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड, और इसकी अपीयरेंस कैसी है, नॉट शाइनी। ओके, although each element has distinctive properties, it shares similarities with each other elements. Elements with similar properties can be classified into the same groups. For example, elements may be classified as metal or non-metals as shown in the chart below. एलिमेंट्स की जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। अब उनकी अपीयरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी फ़िज़िकल स्टेट की बेस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है। सो टोटल कितने एलिमेंट्स थे हमारे, 116 एलिमेंट्स थे इन द वर्ल्ड, जिनको ओनली 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं एलिमेंट्स के जिनमें इनको क्लासिफाई किया गया है, सिर्फ 2 क्लासेस में उनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट एंड देयर अपीयरेंस। ओके, फर्स्ट क्लास क्या है, मेटल, एंड सेकंड क्लास क्या है, नॉन मेटल। ओके, मेटल क्या होते हैं, सो मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो शाइनी होता है एंड इजीली ड्रॉन इनटू द वॉइस एंड बीटन इनटू द शेप। आप इसको शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो और इसको वाइज में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये शाइनी होता है, जबकि ये बिल्कुल शाइनी नहीं होता है ना, आप इनकी शेप्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट जो है वो पास हो सकती है। नॉन मेटल्स में हीट पास बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। सो मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हैं, मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, आयोडीन। मेटल्स में क्या क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एंड नॉन मेटल्स में आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, ओके, कार्बन। मेटल्स क्या हैं, द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की। अब ये देखिए, मेटल्स की जो है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की डल अपीयरेंस। और मेटल्स की डेंसिटीज़ हाई होती हैं और नॉन मेटल्स की डेंसिटीज़ जो हैं वो डल होती हैं। अब डेंसिटी क्या होता है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होती है कि मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आप जैसे मैथ में लिखते हो कोई भी चीज़ 4 आउट ऑफ 6, या इसी तरह आप लिखोगे मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? उसकी डेंसिटी। यानी कि आप डिवाइड कर दोगे मास को उसके वॉल्यूम से, तो आपकी डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। सिंपल। अभी आप यही यहाँ पे लर्न करोगे कि इसकी हाई डेंसिटी होती है और इसकी लो डेंसिटी होती है। और इसका जो है हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो है यहाँ पे हमने ये देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ग्रेड 7 आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ग्रेड 5 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जिसमें जो है सॉलिड जो है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइस क्यूब लेते हो तो आइस क्यूब को आप रख देते हो रूम टेम्परेचर पे, या आप उसको वैसे गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट होने लग जाते हैं ना लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो आइस क्यूब जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब होगा कि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का और ये पुअर कंडक्टर है? इट मीन्स कि इसमें से जो मेटल्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सो डक्टाइल एंड नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मीन है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब आप ये देख सकते हैं गोल्ड है, कॉपर है, किस तरह की शेप में, अजीब सी शेप्स होती हैं इसकी, किसी भी तरह की हो सकती है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो वायर्स में। आपने देखा होगा ना कि कॉपर की भी वायर्स होती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम की भी वायर्स होती हैं। इसको आप किसी भी वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैलिएबल एंड नॉन मैलिएबल, इसका मतलब क्या है? कैन बी बीटन इनटू शेप। आप इनको डिफरेंट शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो ये गोल्ड तो ऐसे ही होता है, सिल्वर भी ऐसे ही होता है, तो इसको डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डिज़ाइन में हम किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम, उनकी शेप्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते, उनकी शेप एज इट इज़ रहती हैं। ओके, so for today I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, so let me know. I will explain again about it. Have a good day, grade 7. Allah Hafiz. Thank you.